नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मौर्य फिर से हाज़िर हूँ आपके पास एक नई कहानी के साथ। तो आप लोग कैसे हैं और आपको मेरी पिछली कहानी कैसी लगी? आपने कमेंट में ये बताया तो नहीं, लेकिन आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला और काफ़ी लोगों को पसंद भी आई वो कहानी। तो इसी के साथ हम अगली कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है समर्पण का सुख। पार्किंग में कार पार्क कर मैं लॉन की तरफ बढ़ा। चारों तरफ रंगीन झालरें जगमगाहट पैदा कर रही थी। लॉन में चारों तरफ से इत्र की भीनी भीनी महक आ रही थी। रफ़ी साहब के पुराने रोमांटिक गाने और अक्टूबर की ठंड का एहसास दिलाता वातावरण, गिलासों की खनक, हवा में तैरती खुशबू की लहरियां माहौल को बहुत ही खुशनुमा बना रही थी। मैंने प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही इधर उधर नज़र दौड़ाई और तभी आनंद जी की नज़र मुझ पर पड़ी। पत्नी की तरफ झुककर कान में कुछ कहा और फिर दोनों मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़े। तब तक मैंने आगे बढ़कर अपना हाथ आनंद जी की ओर बढ़ाया और उन्होंने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और पत्नी की तरफ मुड़कर बोले, यही हैं अविनाश, हमारे ऑफिस की जान। मिसेज आनंद ने मेरी तरफ देखा। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ गिफ्ट और बुके उनकी तरफ बढ़ाया और कहा, आप दोनों को बेटी की शादी की बहुत बहुत बधाई। मिसेज आनंद ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से दोनों चीज़ें लीं और बोली, बहुत तारीफ सुनते थे आपकी, चलो इसी बहाने आप आज हमें मिले तो सही। अरे खुशकिस्मत समझो अपने आप को, ये वैसे भी किसी भी पार्टी वगैरह में नहीं जाते, यहाँ आ गए ये हमारी जाह नसीबी है। आनंद जी ने अपने चिर परिचित लहजे में कहा। तो मैंने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपने इतने प्यार से और रौब से बुलाया तो भाई आना ही पड़ा, चलो आए तो सही। आनंद जी ने हंसते हुए कहा और वेटर की तरफ इशारा करके बुलाने ही लगे थे कि मैंने जल्दी से कहा, अरे आप इतना तकल्लुफ़ ना करें, आप बाकी सबको अटेंड करें, मैं खुद ले लूँगा। पक्की बात? मिसेज आनंद ने कहा और मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। आनंद जी हमारी कंपनी के सीईओ थे, बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे, काम लेने में जितने कड़क थे व्यवहार में उतने ही नरम। काम में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन किसी की भी तकलीफ़ को नज़रअंदाज भी नहीं करते थे। ऑफिस का माहौल हमेशा खुशनुमा बनाए रखते थे, इसीलिए सारा स्टाफ आया था। तो मेरा ना आना तो गलत होता ना। मैं हाथ में जूस का गिलास लिए आगे बढ़ा, नज़र दौड़ाने लगा कि कहीं कोई जगह मिल जाए बैठने के लिए। एक टेबल की ओर मैं उस तरफ चला। अचानक मेरा पाँव किसी तार में उलझा और मैं लड़खड़ाकर गिरने ही लगा था कि एक कुर्सी को थाम लिया। कुर्सी पर बैठी महिला एकदम हड़बड़ाकर उठ गई हुई। मुड़कर देखा, अविनाश, वाणी। दोनों के मुंह से एकदम निकला, तुम यहाँ कैसे? दोनों ने एक साथ ही कहा कि फिर हम दोनों ही हंसने लगे। बैठो, वाणी ने कहा। मैं वहीं बैठ गया। और कैसी हो? यहाँ पार्टी में कैसे? मैंने सवाल पूछा। मिसेज आनंद मम्मी की बहुत ही खास दोस्त हैं, तो आना पड़ा। आंटी जी नहीं आई? मैंने पूछा और सन्न रह गया जब जवाब मिला कि मम्मी जी नहीं रही। अब समझ नहीं आया कि अब आगे क्या बोलूं, पर फिर हिम्मत जुटाकर पूछा, अंकल जी ठीक है ना? कहाँ हैं आजकल? मेरे साथ ही पंकज लंदन चला गया है, तो पापा और मैं साथ ही हैं। अच्छा, और तुम्हारे पतिदेव, वो नहीं आए? मैंने वाणी से पूछा। 2 क्षण की चुप्पी रही और फिर आवाज़ आई, नहीं, हम अलग हो गए हैं, डाइवोर्स हो गया है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। तभी वाणी की आवाज़ आई, तुम सुनाओ, अकेले आए हो या पत्नी और बच्चे? बात को अधूरी छोड़ दिया वाणी ने। हाँ, एक बेटी है, शीना। वाणी ने गहरी आंखों से मुझे देखा, आगे कुछ पूछा ही नहीं। मैं भी चुप रहा। शायद समझ गई कि मैं भी अधूरा ही हूँ। कभी मैं और वाणी 2 जिस्म एक जान हुआ करते थे। पूरे कैंपस में सबको पता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हमें भी पता था कि दोनों में से किसी के परिवार की तरफ से कोई ऐतराज़ ना होगा, पर शायद हम गलत थे। मेरे पेरेंट्स
और वाणी के पापा तो बिल्कुल राज़ी थे, पर वाणी की मम्मी को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो अपनी एक सहेली के बेटे से वाणी की शादी कराना चाहती थी, जो एक बिजनेसमैन फैमिली से थी। सब ने उन्हें बहुत समझाया, पर वो कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। तब वाणी के पापा ने यहाँ तक कह दिया कि दोनों कोर्ट मैरिज कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वाणी की मम्मी को भनक लग गई और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर वाणी ने ऐसा किया तो वो अपनी जान दे देंगी, और वाणी को ये मंजूर ना था। उसने पापा और मुझे अपनी मजबूरी बता दी और हम लोग पीछे हट गए। वाणी की शादी मम्मी की इच्छा अनुसार बहुत ही भव्य तरीके से उनकी सहेली के बेटी से हो गई। और शादी के साल होते ना होते आंटी जी को समझ में आ गया कि उन्होंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। वाणी बिल्कुल खुश ना थी। परिवार दकियानूसी था, उनके लिए पैसा सर्वोपरि था। तब तक मैंने भी अपनी जॉब बदल दी और बेंगलुरु आ गया। आज हम तकरीबन 6 से 7 साल के बाद मिल रहे थे। कुछ कहने के लिए मैंने सिर उठाया तो देखा वाणी के पापा सामने से चले आ रहे थे। मैंने उठकर पाँव छू लिए। मुझे एकदम सामने देखकर वो अचंभित हो उठे और फिर अपने चिर परिचित अंदाज में बोले, हेलो यंग मैन, कैसे हो? अब यहाँ कैसे? मैंने बताया और वे वहीं बैठ गए। मैंने माँ बाबा के बारे में बताया और बेटी शीना के बारे में भी। वाह, उनके मुंह से निकला। हम इधर उधर की बातें करते रहे। तभी वाणी ने कहा, पापा मैं आपका खाना यहीं ले आती हूँ, अब आराम से बैठकर खाना खा लेना। अंकल ने हामी भर दी। ठीक है, मेरे लिए ले आओ, फिर तुम दोनों जाकर खा लेना। वाणी चली गई। अंकल ने मुझे गहरी नज़रों से देखा और कहा, वाणी का हाल देख रहे हो बेटा? माँ बाप के किए की सज़ा कई बार बच्चों को भुगतनी पड़ती है। बहुत जुल्म किए उन लोगों ने इस पर। फ़िलहाल दोस्तों कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। कहानी का जो अगला हिस्सा है वो जल्दी ही आपके सामने होगा। तो उसमें हम देखेंगे आखिर अविनाश और वाणी की ज़िंदगी में ऐसी क्या बातें हुई कि दोनों को ही अपनी ज़िंदगी से समझौता करना पड़ा, और क्या सच में अविनाश की शादी हुई, और वो अगर शादी नहीं हुई तो वो बच्ची किसकी है, और वाणी को क्या दोबारा से परिवार का सुख मिलता है। तो ये कहानी का अगला हिस्सा हम आगे पढ़ेंगे और मैं वो भाग भी जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इसके साथ ही अगर आप लोग भी लिखने के शौकीन हैं तो आप मुझे अपनी कहानी अजय मौर्य 2512@gmail.com पर लिख भेजें, और 8447264104 मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। तो आप मुझे अपनी कहानी इस पर भी भेज सकते हैं, मैं यहाँ पर ज़रूर आपको सुनाऊँगा। और जल्दी ही दोस्तों हम कहानी की एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, और साथ में ही इसके साथ एक और भी सीरीज़ शुरू होगी जो जल्दी ही आप लोगों के सामने आएगी। पर उसके लिए मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोगों की कमेंट में मुझे बताते रहिए कैसी लगी, आप लोगों लाइक्स करिए, जिससे मुझे और सपोर्ट मिलता रहे। और जल्दी ही हम लोग इस चैनल पर और भी नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, शुभ रात्रि।